गाइस, तो आज की हमारी स्टोरी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी 10/10 की स्टोरी पर बेस्ड है। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है जिसकी एक शॉकिंग एंडिंग है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में कैथी नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो कि एक फ्लावर शॉप की ओनर है। कैथी को देखकर समझ आ रहा था कि वो काफी खुशमिजाज और सबकी केयर करने वाली लड़की है, लेकिन काफी टाइम से रॉबर्ट लुइस नाम का एक व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। वो उसकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखे हुए था। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, एवरीथिंग। अपना डेली रूटीन फॉलो करते हुए कैथी योगा क्लास जाती है और लुइस भी उसका पीछा करते हुए वहाँ तक आ जाता है, लेकिन वो पार्किंग लॉट में ही रुककर उसका इंतजार करता है। योगा करते टाइम कैथी भी काफी अनईजी लग रही थी, मानो उसके अंदर काफी कुछ चल रहा था जिसको काम करने के लिए वो योगा क्लासेस ले रही थी। क्लासेस ओवर होने के बाद कैथी जैसे ही अपनी कार की तरफ जाती है तभी लुइस उसके फेस को पॉलिथीन से कवर करके उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके मुंह पर टेप लगा के उसको अपनी कार की डिग्गी में डाल लेता है और इस तरह वो कैथी का किडनैप करके अपने घर ले आता है, जो कि शहर से काफी दूर एक जंगल में था और उसके आसपास कोई और मकान भी नहीं था। अब वो कैथी को घसीटता हुआ ले जाता है और 10/10 के एक रूम में लॉक कर देता है। वो कैथी को बताता है कि ये रूम पूरी तरह से साउंड प्रूफ है, तो चिल्लाना या किसी से मदद मांगना पूरी तरह से वेस्ट होगा। इस रूम को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि बाहर से देखने पर किसी को नहीं पता चलेगा कि यहाँ कोई रूम भी है। और लुइस ने यहाँ वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी लगाए हुए थे। इसके बाद वो किडनैपिंग के सारे सबूत मिटाने लग जाता है। इधर कैथी काफी कोशिश करती है यहाँ से बाहर निकलने की। वो चिल्ला कर मदद मांगती है, लेकिन जैसा कि लुइस ने कहा था सब वेस्ट होता है। अब लुइस एक गन लेकर उसके पास जाता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो लुइस से कहती है कि उसके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो सब उसको दे देगी, बस उसको यहाँ से जाने दे। लेकिन लुइस को पैसों से कोई मतलब नहीं था। वो उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम कैथी न्यूलैंड बताती है, लेकिन शायद लुइस को कुछ और ही सुनना था और वो वहाँ से वापस चला जाता है। वो बाहर आकर कैथी के सामान में उसका फोन और आईडी वगैरह चेक करता है, लेकिन शायद उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी जो उसको चाहिए थी। और यहाँ वो बार बार एक केस की न्यूज भी टीवी पर देखता है। ये केस एक हॉस्पिटल के खिलाफ चल रहा था। इधर कैथी भी ये बात समझ चुकी थी कि वो इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं निकल पाएगी और इस बार जैसे ही लुइस ये दरवाजा खोलकर अंदर आता है, कैथी उस पर हमला कर देती है। रूम के बाहर रखा हुआ वास वो उसके सर पर देके मारती है, जिससे लुइस बेहोश हो जाता है और वो बाहर आकर सबसे पहले अपना फोन उठाती है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं थे। तो वो फोन को अपने पॉकेट में रखकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन घर के सारे दरवाजे लॉक थे और वो वहाँ से नहीं निकल पाती है। तब तक लुइस को भी होश आ जाता है और वो कैथी को आराम से खाना खाने के लिए बोलता है और वो फिर से उसका नाम पूछता है। इस पर कैथी अगेन अपना नाम कैथी न्यूलैंड बताती है। ये सुनकर लुइस को इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खाने की प्लेट कैथी के ऊपर फेंक देता है और दोनों में हाथापाई फिर से शुरू हो जाती है, जिसमें कैथी बेहोश हो जाती है। और तभी लुइस के दरवाजे पर कोई आता है। लुइस जल्दी से कैथी को उस 10/10 के रूम में वापस ले जाकर कैद कर देता है और बाहर आकर देखता है तो लुइस की हाउस हेल्पर वहाँ आई हुई थी और चारों तरफ सामान बिखरा हुआ देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है। दरअसल लुइस उसको छुट्टी देना भूल गया था और वो उसको ये बोलकर वापस भेज देता है कि आज उसकी जरूरत नहीं है। वापस होश में आने के बाद कैथी अपना फोन निकालकर चेक करती है तो उसमें अभी भी नेटवर्क नहीं थे। इधर लुइस फिर से वही न्यूज देख रहा होता है। दरअसल ये कुछ रिकॉर्डेड न्यूज थी जिसमें 3 लोगों की मौत का केस हॉस्पिटल के खिलाफ चल रहा था और ये केस ऑलरेडी खत्म हो चुका था, लेकिन इस सब में कैथी और लुइस का क्या कनेक्शन है ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई थी। जब जब लुइस ये न्यूज देखता था उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता था। अब वो फिर से गन लेकर कैथी के पास जाता है और फिर से उससे वही सवाल करता है, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ पैदा हुई, एजुकेशन, जॉब, पेरेंट्स। कैथी उसको सभी सवालों के जवाब देती है, लेकिन लुइस के अकॉर्डिंग वो सभी गलत थे और वो गुस्से में आकर हवा में शूट कर देता है, जिससे कैथी और भी ज्यादा घबरा जाती है और अब वो अपना नाम कैथी की जगह नेटली बताती है। और यहाँ हमें इसके पास्ट से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स भी पता चलते हैं, जैसे कि नेटली की एक जुड़वा बहन भी थी जिसका नाम कैथी था और उसके फादर ने उनको और उनकी मॉम को एक दूसरी लेडी के लिए छोड़ दिया था, जिसकी वजह से सोसाइटी में उनका रहना भी मुश्किल हो गया था और इस सब की वजह से कैथी ने सुसाइड भी कर लिया था। इसके बाद लुइस उस रूम से बाहर निकल आता है और मानो उसके
अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा था और उस रूम के बाहर बैठकर वो रोने लगता है और इधर नेटली जोर जोर से चीख रही थी, जैसे कि दुनिया को दिखाने के लिए उसने जो नकाब ओढ़ रखा था अब वो धीरे धीरे उतरने लगा था। इसके बाद इमोशनल होकर लुइस एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में लुइस के साथ एक छोटी बच्ची भी थी जो कि लुइस की बेटी समर थी। इधर नेटली फिर से फोन निकालकर पुलिस को कॉल लगाने का ट्राई करती है और इस बार कॉल लग जाती है, लेकिन नेटवर्क इशू होने की वजह से आवाज क्लियर नहीं आ पा रही थी। इधर वीडियो में एक फोन की बेल बजती है और लुइस का ध्यान तुरंत नेटली के फोन की तरफ जाता है। वो जाकर नेटली के सामान में उसका फोन चेक करता है जो कि वहाँ नहीं था। फिर वो भागकर नेटली के पास जाता है, उसका फोन लेकर तोड़ देता है और अब हमें पता चलता है कि 4 साल पहले नेटली एक हॉस्पिटल में नर्स हुआ करती थी और उसकी देखरेख में 3 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से एक लुइस की वाइफ भी थी। ये तीनों मौत बिल्कुल अननेचुरल थी, जिसके लिए उनकी फैमिलीज ने हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते उन पर केस भी किया था, लेकिन इस केस का फैसला हॉस्पिटल के पक्ष में आया था। बट लुइस ने इसके बाद भी काफी छानबीन की और उसके अकॉर्डिंग ये तीनों मौत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी और अब वो नेटली से जानना चाहता है कि उसकी वाइफ की मौत का असली रीजन क्या था। इस पर नेटली बोलती है कि उस केस में मेरी कोई भी लापरवाही सामने नहीं आई थी और उस केस का फैसला भी हॉस्पिटल के पक्ष में आया था। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती है, लेकिन लुइस उसके इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। खैर वो अभी के लिए वहाँ से वापस चला जाता है। लुइस एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा था। उसके सामने उसकी वाइफ और बेटी की वीडियो चल रही थी जिसमें उसकी एक हैप्पी फैमिली थी। वो जानता था कि ये मोमेंट्स उसकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, इसलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल और एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। और अब वो गुस्से में बेकाबू होकर नेटली के पास जाता है और उस पर गन तान देता है और इस बार शायद वो उसको शूट भी कर देता, लेकिन उससे पहले ही नेटली सब कुछ सच बताने लगती है। वो कहती है कि उसके फादर के पापों की सजा हमारी फैमिली को चुकानी पड़ी थी, समाज में हमारा रहना मुश्किल हो गया था और मेरी बहन ने भी सुसाइड कर लिया था। इन सब का जिम्मेदार केवल उसके फादर थे। लुइस कहता है कि इस सब से मेरी वाइफ का क्या कनेक्शन है। तब नेटली आगे बताती है कि उसने अपनी बहन की तरह हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब की ताकि वो लोगों की सेवा कर सके, लेकिन वहाँ पेशेंट उसके साथ अपने सीक्रेट शेयर करने लगे थे, उनके ब्लैक सीक्रेट्स, कि किस तरह वे लोग अपनी फैमिली को चीट कर रहे थे। जिन 3 लोगों की मौत उस हॉस्पिटल में हुई थी उनमें से एक की 2 वाइफ्स थी और ये बात सिर्फ नेटली ही जानती थी। बट लुइस नेटली से फिर पूछता है कि वो जानता है कि उसकी वाइफ उससे बहुत प्यार करती थी, तो तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा। इस पर नेटली बोलती है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें बेवकूफ बना रही थी और बाकी दोनों लोगों की तरह वो भी तुम्हें चीट कर रही थी। जब तुम हॉस्पिटल में नहीं होते थे तो वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति उससे मिलने आता था और यही कारण था कि जब तुम्हारी वाइफ मरी उसकी फिंगर में तुम्हारी शादी वाली रिंग भी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त भी वो उस दूसरे व्यक्ति के साथ थी। और जब जब वो इन लोगों को अपनी फैमिलीज के साथ चीटिंग करते हुए देखती थी तब तब उसे अपने फादर की याद आ जाती थी, जिससे वो बेहद नफरत करती थी। और उस नफरत के चलते नेटली ने इन लोगों की बॉडी में ऐसा ड्रग इंजेक्ट किया जिससे इनकी मौत भी हो गई और उस पर शक भी नहीं गया। ये बात सुनकर लुइस पूरी तरह से टूट चुका था और उसको नेटली की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो इमोशनल होकर रोता हुआ उस कमरे से बाहर निकल आता है और फिर से अपनी वाइफ की वीडियोस देखने लगता है। वो देखता है कि वीडियो में उसकी वाइफ के फोन पर एक कॉल आती है और सडनली उसकी वाइफ के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कॉल भी पिक नहीं करती है, क्योंकि ये कॉल शायद उसी व्यक्ति का था। लुइस बार बार इस वीडियो को देखता है और अब वो जान चुका था कि उसकी वाइफ सच में उसके साथ चीटिंग कर रही थी और अब एक ही झटके में उसका प्यार, उसका विश्वास सब कुछ टूट चुका था और अब वो रोते हुए गुस्से में घर के सामान तोड़ने लगता है। इसके बाद गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल जाता है ताकि खुद को शांत करके कुछ सोच सके। दूसरी तरफ नेटली एक टूटी हुई टाइल को कुरच कुरच कर फ्लोर से निकाल लेती है और अब लुइस वापस आकर उसको बोलता है कि तुम्हें किसी को जान से मारने का कोई हक नहीं है। तुमने मेरी बेटी से उसकी माँ भी छीन ली है। अब तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना होगा। अब गुस्से में आकर नेटली वो टाइल का टुकड़ा लुइस की गर्दन में घोंप देती है, जिससे लुइस पूरी तरह जख्मी हो जाता है। नेटली बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी थी। इन हत्याओं का सच दुनिया के सामने ना आ जाए इसलिए वो लुइस को भी जान से मार देना चाहती थी। इसके लिए वो बाहर से चाकू उठाकर लाती है, लेकिन लुइस किसी तरह से अपनी जान बचा
बचाकर उस रूम से बाहर निकल आता है और इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी दौरान नेटली के हाथ में गन लग जाती है। लेकिन तभी लुइस की बेटी समर और उसकी हाउस हेल्पर लोंड्रा वहाँ आ जाती है और नेटली लोंड्रा को शूट कर देती है और समर को गन पॉइंट पर ले लेती है। अब लुइस नेटली से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बेटी को छोड़ दे और वो पुलिस को भी कुछ नहीं बताएगा, लेकिन नेटली पुलिस को पहले ही कॉल कर चुकी थी और उसको ट्रेस करके पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आती होगी, इसलिए नेटली इन सबको मारकर पुलिस के आने से पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहती थी। लेकिन लुइस उसको बोलता है कि तुम हमें मार कर भी नहीं बच पाओगी क्योंकि मैंने इस घर में रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाई हुई हैं और तुमने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, तो पुलिस तुम्हें वैसे भी पकड़ ही लेगी। ये सुनकर नेटली का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था और तभी मौके का फायदा उठाकर समर उसके हाथ में काट कर वहाँ से भाग जाती है। फिर लुइस और नेटली के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है और लुइस नेटली से गन छीनकर उसके शोल्डर पर शूट कर देता है। फिर वो पेन ड्राइव जिसमें नेटली का कन्फेशन था और समर को वहाँ से लेकर भागता है और वे दोनों गैराज में खड़ी उनकी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटली उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुकी थी और वो लुइस पर अटैक कर देती है। अब वो लुइस को जान से मारने ही वाली थी, तब लुइस अपनी जान बचाने के लिए गैराज का शटर नेटली के ऊपर गिरा देता है, जिससे वो जख्मी होकर वहीं पर बेहोश हो जाती है और लुइस और समर की जान बच जाती है। इसके बाद यहाँ पुलिस भी आ चुकी थी और अब कानून नेटली को उसके गुनाहों की सजा देगा और मूवी का यहीं एंड हो जाता है। होप यू एंजॉयड द स्टोरी। हमारे चैनल मूवीज क्लस्टर को सपोर्ट करने के लिए और इसी तरह इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।